वर्ल्ड कप दुनिया के साथ मैं हूँ इसमें जामी साथ दे रही हैं मेरा शाजिया अकरम और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट साबिक कप्तान आमिर सुहेल। हमने ब्रेक से पहले आपसे ये बात की थी कि हम जिक्र करेंगे रेफरल सिस्टम का, जो रेफर किया जाता है थर्ड अंपायर की जानिब 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं पर टीम को पर इनिंग्स। तो आमिर, ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसमें बहुत से फ्लॉज भी हैं जिस पर डिस्कस हुआ, क्रिटिक भी हुई, कमेंटेटर्स के रिमार्क्स भी हमने सुने। ये किस हद तक सूदमंद साबित हुआ है क्रिकेट के लिए और किस हद तक नुकसानदेह साबित? देखिए, जिस तरह ये यूज़ हुआ है ये इसका मतलब थोड़ा सा और हो गया हुआ है। ये अब अंपायर डाउट रिमूवल सिस्टम है। ऑलराइट, ये अंपायर डिसीजन वो रिवीजन सिस्टम नहीं है। बेसिकली अगर आप इस पूरे जो सिस्टम को अगर आप एनालाइज करें वर्ल्ड कप में, तो इसने बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट कर दिए। कभी 2.5 का आ जाता है, कभी 3.5 का आ जाता है, कभी 40 सेंटीमीटर्स का आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो आई थिंक जब तक आप एक लॉ को या रूल को सही तरह डिफाइन नहीं करेंगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा डिफरेंट तरीक़ों से आपको देखने को मिलेगी। आपने समझते हैं कि ये बड़ा प्रीमेच्योर था, अभी इमेच्योर था ये सिस्टम और इसे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड कप के इवेंट पे? देखिए, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट था, एक और सिस्टम है जिसका आना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से ये सक्सेस को मेक कर रहा था। लेकिन ना इनके पास निको था, ना कोई और चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारा जो है इनको हॉटस्पॉट जो था वो भी नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किलें। स्निकोमीटर की आपने बात, स्निकोमीटर और हॉटस्पॉट जो है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करती थी। हॉकाई अभी तक इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ कि जिससे आप सर्टनली कह दें कि हाँ ये हो सकता है। और जिस आपने डिसीजन की बात की सचिन तेंदुलकर की, मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला गेंद जो था ये विकेटों को किसी सूरत भी मिस कर सकता था। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एम्पायर ने पहला आउट दिया था वो बिल्कुल ठीक था। ये आप देखिए, जब ये डिसीजन को रिवाइज किया गया तो जो इंग्लिश अंपायर थे वो बहुत ज्यादा नाराज थे। और ये देखें, जिस जगह पे गेंद पिच किया हुआ है और बैट्समैन जहां पे खेल रहे हैं, इतना ज्यादा डिविएट हो ही नहीं सकता बॉल। तो आपके नजदीक यहाँ पे आप यहाँ पे देखें ये कितना ज्यादा आपको एंगल जो है वो डिविएट करता नजर आ रहा है। अगर आप इसी रिप्ले को दोबारा से ओरिजिनल स्पीड के ऊपर देखें, जी हाँ, ये देखिएगा, ये देखें, गेंद टर्न ही नहीं हो रहा, प्लम लग रहा है, गेंद टर्न ही नहीं हो रहा। और देखें, ये तो फायदा है ना, देखें इंडिया को ये तो फायदा है, ब्रॉडकास्टर उनके हैं बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी मैन मेड है, सही बंदे ने बनाई हुई है ना, गलत हो सकती तो है। नहीं, बंदा अपनी मर्जी से जो मर्जी करवा ले इसे। और अच्छा, इसमें सईद अजमल इतना ज्यादा अवे फ्रॉम, देखिए ये हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, ये जिस एंगल से सईद अजमल ने बॉल फेंका हुआ है और उन्होंने गेंद को टर्न भी नहीं किया हुआ। बिल्कुल, या तो आपने देखा हो ना कि उनका गेंद ऑफ ब्रेक जो है वो आते ही जो है 1 फुट के करीब टर्न हो गया हो, फिर तो आप सोच सकते हैं गेंद नहीं टर्न हुआ। तो इस पे जो एम्पायर पहला फैसला देता है वो रिव्यू नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कह सकते। देखिए, अब जो आपको उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ने आपने जब रेफरल हो गया, सही, तो फिर जो टेक्नोलॉजी ने दिखाना वो आपने इसमें बेहतरी की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। कॉल है हमारे पास, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रेहान, क्या पूछना चाहेंगे आमिर से? मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे 2-3 सवाल थे, मैं पहले बोलूंगा वो सुनिएगा। आप लोगों ने मिसबाह उल हक को सेलेक्ट किया, यूनुस खान को सेलेक्ट किया, ठीक है, शुएब अख्तर को भी टूर पे भेजा आपने, वर्ल्ड कप खिलाया, न्यूजीलैंड सीरीज खिलाई, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि शुएब अख्तर और इन लोगों में अब वो दम नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था? और मिसबाह उल हक की जहाँ तक बात है, अच्छा ये एक सवाल हो गया, इसका पहले जवाब ले लें आमिर भाई। नहीं, उन्होंने मेरा ख्याल है इसको बिल्ड अप करना है किसी और चीज में। लेट हिम तनकीद कर सकता है, तो क्या हम मिसबाह उल हक पे तनकीद नहीं कर सकते? क्या आप समझते हैं कि एक बैट्समैन जो टेस्ट में 50 करता हो वो वनडे में आकर के क्विक बैटिंग करेगा? और जहाँ तक पावर प्ले की बात है, अगर आप पावर प्ले ले भी लेते तो एक बंदा जो सिंगल निकाल नहीं पा रहा वो हिट क्या करेगा? अगर आप 35वें ओवर में भी पावर प्ले लेते तो वो शख्स कभी भी हिट नहीं कर सकता जो सेल्फिश नहीं खेल रहा। आप सोच नहीं सकते कि हमारे जज्बात कितने ज्यादा खराब हुए इस मैच के बाद। हमने पूरी रात जाग के दुआएं की इस मैच के लिए। नो डाउट रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। आपके तीनों सवालात के जवाबात हम जानते हैं आमिर भाई। जी आमिर भाई, देखें, नो डाउट कि मिसबाह से सिंगल नहीं हो रही थी। आप देखें कि मिसबाह का लोग बात कर रहे हैं, यूनुस खान के भी अगर आप गेंद निकाल के देखें तो उन्होंने भी जो 15-16 रन किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा गेंद 30 ऑट मुश्किल हो रहा था। जैसे गेंद पुराना हुआ बल्ले के ऊपर नहीं आ रहा था
और जैसे ही आपके 2 सेट बैट्समैन आउट हो गए, एक तरफ से असद शफीक आउट हो गए, फिर यूनुस खान अगले ओवर में आउट हो गए। जैसे ही आपकी 2 सेट बैट्समैनों की विकेटें गिरती हैं तो आपने इनिंग्स को कंसोलिडेट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि अब विकेट ना गिरे। और उस वक्त आप देखें कि इंडियन कैप्टन ने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, उन्होंने फील्डर ऊपर कर दिए। हमारे जब हमने आउट किए हुए थे तो हम उनको आराम से सिंगल दे रहे थे। आप अगर मैच की रिकॉर्डिंग निकाल के देखें, धोनी ने उसी वक्त फील्डर को ऊपर बुला लिया और उनको सिंगल नहीं करने दे रहे थे। और उस वक्त अगर वो मारते हुए आउट हो जाते तो वो डबल एज शॉट थी, आपने फिर उसको बहुत ज्यादा, उन्होंने इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। आप ये देखें कि उनकी एक पार्टनरशिप लगी असद और उसके साथ उमर अकमल के साथ। उमर अकमल हिटे मार रहे थे, वो आराम आराम से खड़े खेल रहे थे। जैसे ही उमर अकमल आउट हुए, आप देखें आपकी विकेटें एकदम से गिर गई। अब उन्होंने क्या करना था, अब आराम आराम से मैच को आखिरी स्टेज के ऊपर लेके जाना था कि वो मार के वहीं पे आउट हो जाते। आमिर शायद माने हैं इस चीज को कि बैटिंग फ्लॉप हुई है, बैटिंग कोच की जरूरत है। अच्छा बैटिंग कोच कौन है, क्वेश्चन मार्क। बैटिंग, मैं लेट मी टेल यू, बैटिंग फेल नहीं हुई। अच्छा, लेट मी टेल यू, बैटिंग आपकी कोई फेल नहीं हुई। हाँ, कुछ शॉट सिलेक्शन आपकी बुरी थी, आपकी कैप्टनसी। आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट क्या था? बॉलिंग। बिल्कुल हमारी बॉलिंग। अब इंडिया का क्या स्ट्रॉन्गर पॉइंट था? बैटिंग। आपने क्या करना था? इंडिया को आपने मेक श्योर करना था 250 से ज्यादा स्कोर ना करने देते। इमेजिन कि इंडिया की टीम, लेट्स इमेजिन कि जिस तरह हम कह रहे हैं 210 पे आउट होती थी इस पिच के ऊपर, चले 230 भी कर जाती, 240 भी कर जाती, आप फिर भी मैच जीत रहे थे। ऑफ कोर्स बैटिंग नहीं, आपने विकेट को अच्छी तरह रीड नहीं किया। इस पिच के ऊपर 16 ओवर के बाद बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल हिट मारनी मुश्किल थी, यहाँ पे सिंगल निकालनी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, और जैसे ही आपकी 2-2 विकेटें गिर जाए वंस अगेन जी, बिकॉज़ वी आर हैविंग अ ब्रेक राइट नाउ। हम जब इससे वापस आएंगे तो आमिर में बात करेंगे कि वो जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसे हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर सके, स्लिप नहीं लिया गया, आपने रेज आउट किया ये पॉइंट, क्यों नहीं ली स्लिप हमने। और बाकी मैचेस भी हमने देखा जब विकेट गिरती थी तो हमारी कैप्टनसी में वो वाली जो स्ट्रेटजी नजर नहीं आती थी जो प्रेशर बिल्डअप के लिए होती है। में बार बार यही बात करते रहे हैं कि ये आपको हॉन्ट करेगा बड़े मैच में। चलिए इसका जवाब आपसे जरूर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।